क्या तुम सच में अकेले हो या तुम्हारे भीतर पूरे की पूरी एक भीड़ बैठी है? सोचिए इस बारे में। आज की हमारी इस चर्चा में हम ओशो के एक बहुत ही गहरे दर्शन को समझने वाले हैं। एक ऐसा नजरिया जो शायद जीवन, मन और खुद से आपके संवाद को हमेशा के लिए बदल दे। हमारा आज का विषय है अकेले रहो, कम बोलो और आगे बढ़ो। अब इससे सुनकर शायद लगे कि ये तो दुनिया से पूरी तरह कट जाने की बात हो रही है ना? लेकिन बिल्कुल नहीं। ये खुद से दूर भागने का नहीं बल्कि परम शांति की ओर एक अंदरूनी यात्रा का नक्शा है। चलिए इस सफर पर एक साथ चलते हैं। आज हम इन अहम पड़ावों से गुजरेंगे। हम शुरुआत करेंगे भीतर के शोर और एकांत के असली मतलब से। इसके बाद हम मौन और आंतरिक यात्रा को समझेंगे। फिर अहंकार और साक्षी भाव की गहराई में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि जीवन एक उत्सव कैसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द नॉइज विद इन, यानी उस भीड़ की पहचान जो हम सब अनजाने में अपने भीतर ढो रहे हैं। जरा सोचिए, एक बड़ा ही अजीब सा विरोधाभास है हमारी जिंदगी में। जैसे ही आप सब कुछ छोड़कर अकेले ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं ना, आपको लगता है कि यार मेरा दिमाग तो पागल हो गया, कितने सारे विचार आ रहे हैं। पर सच बताऊं, वो पागल अभी नहीं हुआ है, वो तो पहले से ही ऐसा था। बात बस इतनी है कि आप अब जाकर इतने शांत हुए हैं कि आपको वो शोर साफ साफ सुनाई देने लगा है। जब आप मौन में होते हैं तो असल में आप अकेले नहीं होते, आपके अंदर एक पूरी भीड़ चल रही होती है। पिता की आवाज़, माँ की हिदायतें, समाज की वो भारी भरकम उम्मीदें और शिक्षकों की दी हुई सीख। हमारी तो पूरी की पूरी पहचान ही उधार की है। तो सच में अकेले होने के लिए ना, इस अंदरूनी भीड़ को बाहर निकालने की एक बहुत बड़ी बगावत करनी पड़ती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरे पड़ाव पर, एकांत का असली अर्थ, यानी कमी के एहसास से निकलकर खुद में पूर्ण महसूस करना। यहाँ ना एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना है। जब हम अकेले रहो सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक उदासी सी आ जाती है, लेकिन ओशो का ये दर्शन आपको अकेलेपन का दुख नहीं दे रहा है। अकेलापन तो एक तरह की बीमारी है, जहाँ आप किसी की कमी महसूस करते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन एकांत एकांत तो एक परम आनंद है। इसका मतलब है कि आप अपने आप में ही पूरे हैं। ज़रा सोचिए, जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि आपको पूरा होने के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, उस दिन आपके रिश्ते कैसे बदल जाएंगे। वो रिश्ते फिर किसी ज़रूरत या निर्भरता का भारी बोझ नहीं रहते, बल्कि एक पूरी तरह की आज़ादी बन जाते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मौन, यानी शब्दों के जाल से बाहर निकलना। अब सवाल यह है कि हम इतना बोलते क्यों हैं? सच कहूं तो लगातार बकबक करते रहना हमारा एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। हम असल में खुद से ही भाग रहे होते हैं, क्योंकि हमें अपने ही भीतर के उस सन्नाटे का सामना करने से घबराहट होती है। तो इस मौन को कैसे खोजें? इसका बहुत ही सीधा सा रास्ता है। पहला कदम, दूसरों से बोलना थोड़ा कम कर दीजिए। दूसरा कदम, जो हमारे अंदर बिना सोचे समझे रिएक्शंस चलते रहते हैं ना, उन्हें रोकिए। और तीसरा कदम, उस शुद्ध मौन तक पहुंचना। देखिए, मौन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी क्लासरूम में सिखाई जा सके। इसे तो आपको खुद अपने भीतर खोजना पड़ता है। इस पूरी बात का सबसे गहरा अर्थ इस एक विचार में छिपा है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप एक गुलाम हैं, लेकिन अगर आप ठहरते हैं तो आप मालिक हैं। आपको ओशो का वो किस्सा याद है? जब एक बार एक आदमी उन्हें गालियां दे रहा था तो ओशो ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने समझाया कि देखो भाई, अगर कोई तुम्हारे लिए तोहफा लाए और तुम उसे लेने से मना कर दो तो वो तोहफा किसके पास रहेगा? उसी के पास ना, जो लाया था। गालियों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। रिएक्ट करने से पहले का वो जो छोटा सा ठहराव है ना, वो आपको इस शोरगुल वाली दुनिया का गुलाम होने से बचा लेता है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, आंतरिक यात्रा, यानी अपने ही अंधेरे में आगे बढ़ना। आमतौर पर जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दुनिया की रेस, पैसा या तरक्की आती है। लेकिन यहाँ आगे बढ़ने का मतलब एकदम अलग है। ये अज्ञानता से जागरूकता की ओर बढ़ने का एक मौन, अंदरूनी विकास है। इसे एक बीज की तरह समझिए। जमीन के गहरे अंधेरे में दबा हुआ एक बीज बाहर एक विशाल पेड़ बनने से बहुत पहले ही अंदर बड़ी शांति से विकसित हो रहा होता है। बाहर की जो उपलब्धियां हैं ना, वो तो बस परछाइयां हैं। असली विकास के लिए तो आपको अपने ही अस्तित्व की उस अंधेरी जमीन में अकेले बैठने की हिम्मत जुटानी पड़ती है। अब आते हैं पांचवें भाग पर, अहंकार और साक्षी, उस अदृश्य धागे की खोज। आखिर वो कौन सी दीवार है जो हमें उस परम शांति और एकांत तक पहुंचने से रोकती है? वो है हमारा अहंकार, हमारी ईगो। ये अहंकार उसी अंदरूनी भीड़ का निचोड़ है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। ये पूरी तरह से एक झूठी पहचान है जो सिर्फ दूसरों की दी हुई राय और उनके नजरिए से बनी है। हम लगातार बोल बोलकर इस अहंकार को जिंदा रखते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। लेकिन जब हम मौन होते हैं तो ये अहंकार भूखा मरने लगता है और धीरे धीरे पूरी तरह से मिट जाता है। इस अहंकार को मिटाने के लिए ना, हमें अपने अस्तित्व के अलग अलग परतों से गुजरना होता है।
पहली परत है सतह पर तैरते हुए हमारे विचार, उसके थोड़ा नीचे दूसरी परत में है हमारी भावनाएं, फिर तीसरी और गहरी परत में बैठा है हमारा अहंकार। और जब आप इन सब को पार कर लेते हैं तब आप पहुंचते हैं चौथी परत पर, यानी हमारी शुद्ध चेतना। हमारा लक्ष्य बस इतना है कि हम अपने विचारों को ऐसे देखें जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हों। उनसे उलझना नहीं है, बस देखते जाना है जब तक कि हम उस मूल चेतना तक ना पहुंच जाएं। और उस मूल को ही साक्षी कहा जाता है। ये साक्षी कौन है? ये वो है जो आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके शरीर को बस देख रहा है, हमेशा, बिना बदले। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाता है कि आप तो सिर्फ एक देखने वाले हैं, आप वो आते जाते विचार नहीं हैं, उस दिन मौत का वो सबसे बड़ा डर भी एक भ्रम लगने लगता है। ये तो बस पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने जैसा है। साक्षी तो कभी नहीं मरता। और अब हम अपने आखिरी और छठे पड़ाव पर आ गए हैं, जीवन एक उत्सव, यानी पूरी तरह जागकर वापस इस दुनिया में लौटना। क्योंकि देखिए, इस पूरी अंदरूनी यात्रा का मकसद कोई हिमालय की गुफा में जाकर छिप जाना नहीं है। इसका असली मकसद तो ये है कि एक आध्यात्मिक रूप से जागा हुआ इंसान इस शोरगुल वाली दुनिया में कैसे जिए, बिना उसके पागलपन का हिस्सा बने। जब आप भीतर से पूरे हो जाते हैं ना, तो आपके रिश्ते भी बदल जाते हैं। अगर आप किसी ज़रूरत की वजह से रिश्ते में हैं, तो आप हमेशा डर में जिएंगे और प्यार की भीख मांगते रहेंगे। लेकिन जब आपकी स्थिति प्रेम की होती है, जो आपके अंदर की पूर्णता से आती है, तो आप एक सम्राट की तरह बन जाते हैं। आप भीख मांगना छोड़ देते हैं और बिना किसी शर्त के अपना प्यार बांटने लगते हैं। इस अवस्था को अगर एक प्रतीक में समझना हो तो वो है कीचड़ में कमल। आप दुनिया में रहिए, दुनिया को अपने चारों तरफ रहने दीजिए, लेकिन उस दुनिया की बातों और शोर को अपने भीतर मत जाने दीजिए। आपके असली मौन का टेस्ट किसी सुनसान जंगल में नहीं होता, बल्कि इसी शोरगुल वाले बाजार में और आपके अपनों के बीच होता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी मूल मंत्र पर आ जाते हैं, अकेले रहो, कम बोलो, आगे बढ़ो। लेकिन अब हम इसका सबसे गहरा मतलब समझ चुके हैं। ये कोई पाबंदी या सख्त नियम नहीं है, ये तो पूरी तरह से खुद को समर्पित कर देने का एक बुलावा है। ये वो खूबसूरत पल है जब पानी की एक अकेली बूंद को ये समझ आ जाता है कि समुद्र में गिरने से वो मर नहीं रही है, बल्कि वो तो हमेशा से ही वो विशाल, कभी ना खत्म होने वाला महासागर थी। और ये बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या आप में खुद को खो देने का वो साहस है? क्योंकि इस दर्शन के हिसाब से जिस अहंकार को हम इतनी मजबूती से पकड़कर बैठे हैं ना, उसे छोड़ना ही सच्ची शांति पाने का इकलौता रास्ता है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस अंदरूनी सफ़र ने आपके भीतर एक नई चिंगारी, एक नई जागरूकता ज़रूर जगाई होगी। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।